विवाद से बचने एवं जीवन में सुख एवं शांति बनाए रखने के लिए सबसे सरल उपाय कम बोलना या मौन रहना है। आवश्यकता होने पर ही उत्तर देना उत्तम होता है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भावों पर आधारित होता है। एक शब्द मंत्र हो जाता है और एक शब्द गाली कहलाता है। अर्थात वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है। मूर्खों से कभी तर्क मत कीजिए, क्योंकि पहले वे आपको अपने स्तर पर लाएंगे, फिर अपने ओछेपन से आपकी धुलाई कर देंगे। शब्द तो मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनके चयन पर निर्भर करता है कि उनकी कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल तभी बोलता है जब उसके पास बताने के लिए कुछ होता है, और वहीं एक मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसको केवल बोलना ही होता है। बोलने का भी फर्क है दोस्त। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप कम बोलते हैं और ये कम बोलना आपकी सबसे बड़ी कमी है, तो शायद इस वीडियो के अंत होने तक आप खुद के चुप रहने और कम बोलने के प्रति जो आपका अपना नजरिया है ना, वो बदल जाएगा और आप समझ जाओगे कि आपका कम बोलना आपको औरों से ज्यादा बुद्धिमान और सफल बना सकता है। क्योंकि कम बोलने का मतलब कम सोचना नहीं होता, कम बोलने का मतलब कम समझना नहीं होता, और कम बोलने का मतलब सामने वाले इंसान से नीचा पड़ जाना नहीं होता है, या कम बोलने का मतलब कम मेहनत और कम परिश्रम करना नहीं होता है। 10 गुण जो कि कम बोलने वाले लोगों में होते हैं, उनमें से पहला गुण है कम बोलने वाले लोग ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा समझदार होते हैं। जब आप चुप होकर किसी की बात को सुनते हो, समझते हो, तो सामने वाले को अपनी बात को रखने का मौका मिलता है और सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि आप मूर्ख हो। क्योंकि इस दुनिया में अच्छे वाले यानी कि अच्छे लिसनर बहुत कम हैं, और अगर आप एक लिसनर हैं, अच्छे सुनने वाले हैं, तो सामने वाले को लगेगा कि यार आप उसकी बातों को वैल्यू दे रहे हैं, उसकी बातों को समझ रहे हैं, जिससे कि सामने वाले पर भी एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा आपके प्रति, जो कि आपको उसके साथ साथ आपके द्वारा जवाब दिए जाने पर या मुंह पच्ची करने पर नहीं पड़ता। सुनने वाला इंसान हमेशा फायदे में रहता है, क्योंकि आप अगर सुनने वाले हो तो इसका मतलब आप एक समझदार इंसान हो, और आप एक समझदार इंसान हैं सामने वाले की नजरों में। अगर इसका पता आपको लगेगा तो आपका भी अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर सुनकर किसी का दुख दर्द बांट लेना कोई मूर्खता है? नहीं, सुनकर किसी का दुख दर्द बांट लेना कोई मूर्खता नहीं, यह तो एक समझदारी होती है, इंसानियत होती है, और ये समझदारी अच्छी है। तो ये बताइए, कम बोलना खासियत हुई या कमी हुई? दूसरा गुण जो कि कम बोलने वाले इंसान में होता है वो ये है कि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग एक ही बात में या एक ही लाइन में अपनी बात को कहना जानते हैं, अपनी बात को रखना जानते हैं। ये हुनर दुनिया के बहुत कम लोगों में पाया जाता है, और जो कम शब्दों में अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं, वो बंदे हमेशा इंटेलिजेंट ही कहे जाते हैं। ये जो हमारे मन की बातें होती हैं, अपनी भावनाएं होती हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की तरह होती हैं, और जो हमारे शब्द होते हैं उन्हें वाटर H2O मान सकते हैं आप, और आप उस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में जितना वाटर मिलाएंगे वो एसिड उतना ही डाइल्यूट होता जाएगा। कहने का तात्पर्य है जरूरत से जितना ज्यादा आप शब्द बोलेंगे उतना ही कम आपकी भावनाओं को सामने वाला इंसान समझेगा। अगर आपकी फीलिंग्स को जोर देकर समझाना है तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके उसको लोगों के समक्ष रखना सीखिए और कहना सीखिए। कहानी मत सुनाइए, कम बोलने वाले लोगों की बातें सुनी जाती हैं,
लोग उन्हें महत्व देते हैं, लोग उनकी बातों को दिल से समझते हैं। तीसरा गुण कम बोलने वाले लोगों में ये होता है, कम बोलने वाले इंसान ज्यादा फ्रेंडली होते हैं क्योंकि वो दिल के अच्छे इंसान होते हैं। और आप सोचते होंगे मैं तो कम बोलता हूँ, मेरे से कौन दोस्ती करेगा, जबकि सच्चाई हकीकत यह है कि कम बोलने वाले इंसान अप्रोचेबल होते हैं। वो बातों को सुनना और समझना जानते हैं और वो जरूरत के हिसाब से ही बोलते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें कहाँ बोलना है, कहाँ जवाब देना है। सामने वाले इंसान की बात का वो पहले तो सामने वाले इंसान को अच्छे से सुनते हैं, इसलिए वो किसी को भी इरिटेट नहीं करते हैं और ना ही कम बोलने वाले इंसान किसी का समय बर्बाद करते हैं। इसलिए मुझे ये बताएं, कम बोलने वाले इंसान कम फ्रेंडली होते हैं या ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं? फ्रेंडशिप दोस्ती का तो यही मेन फंडा है, एक दूसरे को समझा जाए, एक दूसरे की बातों को समझा जाए, वैल्यू दी जाए, एक दूसरे को सुना जाए, समझा जाए, एक दूसरे के दर्द को महसूस किया जाए। और ये क्वालिटीज कम बोलने वाले लोगों में कूट कूट कर भरी हुई रहती हैं। कम बोलने वाले लोगों का चौथा गुण है, कम बोलने वाले लोगों में ज्यादा सफल बन पाने की काबिलियत होती है। जो लोग कम बोलते हैं ना, उनमें पेशेंस का, धैर्य का अथाह भंडार होता है और वो फालतू बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करते, इसलिए इनका टाइम मैनेजमेंट भी एक नंबर होता है। इसके अलावा कम बोलने वाले लोग बोलने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। वो जितना टाइम बोलकर वेस्ट कर सकते थे, उतना टाइम वो अपने जरूरी कामों में खर्च करते हैं। इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो भी कम ही वेस्ट होती है कम बोलने से। कम बोलने की वजह से किसी से भी ज्यादा उलझते नहीं ये लोग, जिससे कि इनकी मेंटालिटी भी डिस्टर्ब नहीं होती है और उसकी वजह से ये अपने कामों पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। और यदि एक ही इंसान में इतने सारे गुण एक साथ मिल जाएं, तो दोस्त उस इंसान का सफलता हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। कम बोलने वाले लोगों का अगला गुण है कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा ट्रस्टेबल होते हैं, ज्यादा विश्वास पात्र इंसान होते हैं। आप ये तो जानते होंगे कि कोई राज जब तक राज रहता है, जब तक वो दिल में रहता है। और कम बोलने वाले लोगों की प्राइवेसी काफी स्ट्रांग होती है और इनके मन के अंदर चल क्या रहा है, इसको जान पाना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलते जिसकी वजह से इनकी प्राइवेसी लूज हो और कोई उसका गलत फायदा उठाए। और कभी भी ऐसा अपने मुंह से नहीं बोलते जिसका उनको बाद में पछतावा करना पड़े। और यही गुण इनको सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल बनाता है, क्योंकि ये आपकी बात सुनेंगे भी, समझेंगे भी, बुद्धिमानी से उसका हल ढूंढेंगे भी और किसी को कुछ बताएंगे भी नहीं। कम बोलने वाले लोगों का छठा गुण है कि कम बोलने वाले लोग कभी किसी के मुंह नहीं लगते। इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट हमेशा मेंटेन रहती है। देखिए, हम किसी के मुंह कब लगते हैं, हमें कोई हल्के में कब लेना शुरू करता है, जब हम उसके सामने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं या कोई भी चीज उनको बार बार बोलते रहते हैं या जाने अनजाने में उनको कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिसका कि वो गलत फायदा उठा जाते हैं और हमें वो हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। अगला इंसान, अक्सर होता क्या है, जब किसी इंसान से आपकी जान पहचान बढ़ने लगती है और जब आप उसके करीब आने लगते हो, तब इसके साथ उस बात के भी चांसेस बढ़ने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले के साथ में आपकी ऐसी बात हो जाए कि जिसकी वजह से वो आपकी इज्जत कम करना शुरू कर दे। लेकिन जो लोग कम बोलते हैं ना, वो कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते। इनकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट होती है वो कभी कम नहीं होती और दूसरे लोग भी इनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि ये जाने अनजाने में ऐसी कोई बात नहीं करते जिसकी वजह से दूसरों के मुंह
लगा जाए। ये ऐसा करने के लिए सामने वाले बंदे को मौका ही नहीं देते हैं, जिससे कि इनकी आगे लड़ाई बढ़े, किसी बात पर बहस पड़े। कम बोलने वाले लोगों का सातवां गुण है कि कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी नहीं डरते और इनकी पर्सनालिटी में सकारात्मकता, गंभीरता होती है। देखिए, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करते और दूसरे लोगों के साथ में ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करने की वजह से इनका जितना भी टाइम होता है वो उनके खुद के लिए होता है। वो अपना मैक्सिमम टाइम खुद अपने साथ बिताते हैं, अपने लिए बिताते हैं। कहने का मतलब है कि वो अकेले रहकर अपना समय बिताते हैं और अकेलेपन को बदल देते हैं सॉलिट्यूड में, यानी कि अकेले रहकर जीवन जीने की कला, अकेले रहकर सफल होने की कला, अकेले रहकर मजबूत होने की कला। और ये अपनी इस कला में इतने ऊपर उठ जाते हैं, इतने माहिर हो जाते हैं कि चाहे आप इनको 10,000 लोगों के बीच में छोड़ दो, फिर भी ये खुद से कनेक्ट रहते हैं। इनको अपना खुद का एग्जिस्टेंस पता होता है। उनको ये पता होता है कि इन 10,000 लोगों से अलग है मेरी आइडेंटिटी, और वो अपनी अलग आइडेंटिटी पर प्राउड करते हैं, जिसकी वजह से इनको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि कोई इनका साथ देगा या नहीं देगा। और ये बात इनको काफ़ी अलग और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है और लोगों से। और कम बोलने वाले लोगों का 8वां गुण है कि कम बोलने वाले लोग बड़े ही पीसफुल होते हैं, शांत होते हैं। देखिए, कम बोलने वाले लोग होते हैं ना, इनके दुश्मन तो ना के बराबर होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। जितना कम बोलोगे उतना ही आप किसी से कम प्रॉमिस करोगे, और जितने आप कम प्रॉमिस तोड़ोगे उतने ही आप और सेटिस्फाई रहोगे। इस दुनिया में कम बोलने से उतने नुकसान नहीं हुए हैं जितने नुकसान दोस्त उल्टा सीधा बोलने से और ज़्यादा बोलने से हुए हैं। कुछ उल्टा सीधा मुंह से निकल गया तो सामने वाला तुरंत भिड़ जाएगा आपसे, दोनों लोगों के बीच लड़ाई का माहौल बन जाएगा, गर्मा गर्मी बढ़ जाएगी, आप दोनों की शांति भंग हो जाएगी। जितना कम आप बोलोगे उतने ही कम हर्ट आप खुद होंगे और उतने ही कम हर्ट आप औरों को करेंगे। आप खुद शांत रहोगे तो औरों को भी शांत रखोगे। कम बोलने वाले लोगों का 9वां गुण है, कम बोलने वाले लोग सब्र रखते हैं। वो किसी की बातों में आकर ज्यादा जल्दी या उतावला होकर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं। वे किसी भी डिसीजंस को लेने में जल्दबाजी नहीं करते और वे सभी पहलुओं पर विचार करके ही आगे को कदम बढ़ाते हैं। कम बोलने वाले इंसानों का 10वां गुण है, कम बोलने वाले लोगों को थोड़ा देर से अपने कार्यों का फल मिलता है, पर कम बोलने वाले इंसान हमेशा ही दूसरे लोगों के प्रिय होते हैं। उनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं होता, और ऐसे इंसानों को भगवान देता तो देर से है, पर इतना देता है जो कभी संभाले नहीं संभलता। इस वीडियो के अंत में हम आपको 10 क्वालिटीज को शॉर्ट में समझा देते हैं कम बोलने वाले इंसानों की। क्वालिटी नंबर 1, कम बोलने वाले लोग ज्यादा समझदार होते हैं। क्वालिटी नंबर 2, कम बोलने वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग एक ही बार में अपनी बात को कहना जानते हैं। क्वालिटी नंबर 3, कम बोलने वाले लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, वो दिल के अच्छे इंसान होते हैं। क्वालिटी नंबर 4, कम बोलने वाले लोगों में ज्यादा सफल बन पाने की काबिलियत होती है। क्वालिटी नंबर 5, कम बोलने वाले लोग ज्यादा ट्रस्टेबल होते हैं, ज्यादा विश्वास पात्र होते हैं। क्वालिटी नंबर 6, कम बोलने वाले लोग कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते और इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन रहती है। क्वालिटी नंबर 7, कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी नहीं डरते और इनकी पर्सनालिटी में एक सकारात्मक गंभीरता होती है।
क्वालिटी नंबर 8, कम बोलने वाले लोग पीसफुल होते हैं, शांत रहते हैं। आपके शब्दों से ज्यादा आपकी हरकतें बोलती हैं, इसलिए शब्दों से बोलने की कला की अपेक्षा आप अपनी हरकतों से बोलना सीखिए। क्वालिटी नंबर 9, कम बोलने वाले लोग धैर्यवान होते हैं, हमेशा सब्र रखते हैं। क्वालिटी नंबर 10, कम बोलने वालों को सुनकर चलने वालों को परमात्मा देता तो देर से है, पर इतना देता है कि वो संभाले नहीं संभलता। किसी ने सच ही कहा है, परेशानियों में हम भगवान का नाम लेते हैं, जरूरत पर हम चोरों का हाथ थाम लेते हैं। माँ बाप की उम्र की अब कोई फिक्र नहीं, उनकी झूठी कसम हम सुबह शाम लेते हैं। सारी दुनिया को नसीहत देने से हम नहीं चूकते, सफर में अनजानों के साथ भी हम जाम लेते हैं। अपने बच्चों की अच्छी सीरत चाहिए हमें, बाहर जाकर गाली तो हम खुलेआम देते हैं, सरेआम देते हैं। भाई तू तो मेरी जान है, ऐ मेरे दोस्त, ऐसी बातें, उसके बदले हम तो धोखे से ही काम लेते हैं। मिलना जुलना भी है एक मतलब के लिए, पीठ पीछे उसके नाम से कत्लेआम करते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है दोस्त, सब अपना अलग अलग अंजाम देते हैं। लोग भी अब कोरा कागज बनकर रह गए, कलम जिस पर चली बस वही राम राम कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल बिग थिंकिंग को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको समय रहते ही पहुंच सकें। चलते रहिए देश और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर। जय हिंद, वंदे मातरम।